तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार को नवनीत सहगल साल का 15 करोड़ रुपए देकर दूरदर्शन में लाए थे एंकर के तौर पर। अब नवनीत सहगल जो कि प्रसार भारती के चेयरमैन थे, उन्हें तो धक्के मार के बाहर कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले उनका इस्तीफा ले लिया गया है। मगर यह पत्रकार दूरदर्शन में आए दिन ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे आप अपना सिर पीटने वाले हैं कि आपके टैक्स का पैसा देकर, यानी कि आप और हम जो टैक्स भरते हैं, उस पर इस व्यक्ति को दूरदर्शन में नौकरी दी गई है और यह पत्रकारिता के नाम पर क्या कर रहा है ना, आप सिर पीट लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है धुरंधर, जो बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ बिजनेस कर रही है। अब यह व्यक्ति जो है कार्यक्रम करता है, यही तिहाड़ी पत्रकार एक कार्यक्रम करता है कि धुरंधर फिल्म पर पाकिस्तानी जो है वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जिस क्लिप का या जिस वीडियो का यह जिक्र कर रहा है, यह वीडियो पाकिस्तानियों ने नहीं, एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर ने बनाई है। मजाक नहीं कर रहा हूं। एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम में जो रील बनाई थी, उसे यह अपने कार्यक्रम में, अपने प्राइम टाइम न्यूज में पेश कर रहा है, यह कहते हुए कि पाकिस्तानी जो हैं वो धुरंधर के बारे में बात कर रहे हैं और अपना खुद का मजाक बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऑल्ट न्यूज एक ऐसी संस्था है जो सही और गलत को परख कर आपके सामने पेश करती है, यानी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट है। उसका बहुत ही लिमिटेड बजट है, पैसे की तंगी अक्सर रहती है और वो लोगों से लगातार अपील करते रहते हैं कि हमें पैसे दीजिए। यहां पर सिर्फ इस एंकर को 15 करोड़ रुपए साल का मिल रहा है। क्या दूरदर्शन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने दर्शकों को सही खबर पेश कर सके? सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसे खबर बनाकर इस तिहाड़ी पत्रकार ने पेश किया, देश का नाम बदनाम किया और पत्रकारिता की नाक कटवाई। देखिए साहब क्या हो रहा पत्रकारिता के नाम पर, देखा जाए। अल्लाह देखे, वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिए। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, जिस कंटेंट क्रिएटर ने रील बनाई थी उनका नाम है विकांशु तोमर। विकांशु तोमर ने इसके बाद दूरदर्शन की इस वाहियात हरकत पर एक पूरी रील बनाई और कहा कि भाई मैं पाकिस्तानी की एक्टिंग कर रहा था और मैंने एक सटायर बनाया था। सुनिए विकांशु तोमर क्या कह रहे हैं। आज मेरे को समझ आया कि अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है। न्यूज वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार मेरे को। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। ये वो है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, ये मैं बता दूं आपको। ये आकाश खन्ना है जो कि ये डकैत बना हुआ है। एक चीज आप नोटिस करें, ये जो क्लब दिखाए हुए हैं फिल्म में, माशाल्लाह देखे, वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिए। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। ओ भाईजान, इतनी ऑन पॉइंट एक्टिंग कर दी हम। तो ना करें यार, ना करें। इंडिया वाले ही हैं हम। रील और रियल में फर्क तो समझो यार, खुदा का खौफ खाएं। अब आपको समझ आया कि पत्रकारिता के नाम पर दूरदर्शन में क्या मजाक चल रहा है। अब आपको समझ आई कि पत्रकारिता के नाम पर आए दिन गोदी मीडिया किस कदर झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पाकिस्तान से फिल्म धुरंधर को लेकर प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं और वो अब मैं आपको अपने मंच पर दिखाना चाहता हूं। समाचार एजेंसी ANI ने वहां पर लोगों से बात की और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं कि धुरंधर को लेकर पाकिस्तान क्या सोचता है। सबसे पहले वो तमाम प्रतिक्रियाएं एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं और इंतजार कीजिए दोस्तों, पत्रकारिता के नाम पर गोदी मीडिया ने क्या क्या मजाक नहीं किया, यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक व्यक्ति को सुनाना चाहता हूं जो लियारी से है, यानी कि कराची के लियारी से है, जहां धुरंधर की पूरी सेटिंग है। और यहां सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि रहमान बलोच जो है, यानी कि जो किरदार अक्षय खन्ना ने धुरंधर में निभाया, वो एक डकैत नहीं थे, वो हमारे लिए एक मसीहा थे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हकीकत में सरदार अब्दुल रहमान बलोच वो मसीहा थे लियारी के। मतलब वो गरीबों के लिए वो रॉबिन हुड थे।
बाकी उनका सियासत में आना फिर उसके ज़िंदगी के आखिरी दिन वो हो गए। जब सियासत में आए हों, यही चाहते कि मैं लियारी को सर्व करो बेहतरीन तरीके से, तो बस उनका ये कदम उठाना उनके लिए आखिरी बन गई ज़िंदगी की। इसके बाद आपको याद होगा इस फिल्म में किरदार था एसपी असलम चौधरी का, जिससे निभाया था संजय दत्त ने। अब यहां पर यह व्यक्ति कह रहा है कि जो एसपी असलम चौधरी थे वो दरअसल कोई बहुत बहादुर आदमी नहीं थे, वो एक कायर थे। उन्होंने रहमान बलोच को धोखा देकर बुलाया था और फिर उनका एनकाउंटर कर दिया था। सुनिए वही व्यक्ति क्या कह रहा है एसपी असलम चौधरी के बारे में। देखो, फिल्म की ज़िंदगी में जो चौधरी असलम को दिखाया गया है कि वो बहुत बेहतरीन, मतलब एक निडर बहादुर सिपाही थे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो एक बुज़दिल किस्म के इंसान थे। अगर उनको लियारी में ऑपरेशन करना था, दहशतगर्दों को पकड़ना था, तो अंदर आ जाते, पकड़ लेते, चील चौक पे खड़े होकर जो है बेगुनाहों पर फायरिंग करके। ये इस तरह ये उनकी बहादुरी नहीं है। ये इत्तेफाकन एसपी असलम चौधरी जो थे ना, उन्हें तहरीक तालिबान ने एक सुसाइड अटैक में मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि जब धुरंधर पार्ट 2 आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो एक आतंकवादी हमले में मारा जाएगा, क्योंकि इसी तरह से एसपी असलम चौधरी की मौत हुई थी। पाकिस्तान से धुरंधर को लेकर और भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर सुनिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि धुरंधर में लियारी के बारे में, जहां इसकी पूरी सेटिंग है, जो हकीकत दिखाई गई है वो सिर्फ 25% है, मगर फिर भी वहां की जनता धुरंधर की तारीफ कर रही है। सुना जाए। फिल्म एज आ फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हमने बहुत ही उसको एंजॉय किया। आप एज आ एक्शन उसको कह सकते हो कि अभी तक की जितनी फिल्में जो लास्ट जैसे एनिमल चली थी उसके मुकाबले में इसको बहुत प्रमोट किया गया। लेकिन आप अगर कहोगे इसको एज अ रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप लियारी में लोगों से मुलाकात करें, उनसे पूछें, तो रहमान डकैत, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया था, उसको लेकर अभी भी लोगों के मन में मोहब्बत है। लोग अब भी कह रहे हैं कि रहमान डकैत जो है वो डकैत नहीं था, वो एक मसीहा था। हालांकि हां, धुरंधर का इंपैक्ट पाकिस्तान पर जरूर पड़ा है, और मुझे ताज्जुब इस बात को लेकर है कि यह फिल्म वहां रिलीज नहीं हुई है। जहां तक मुझे पता है इस फिल्म पर पाबंदी लगी है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी आईएसआई को दिखाया गया, उनकी असलियत को दिखाया गया है। लिहाजा वहां की सरकार ने धुरंधर को रिलीज नहीं होने दिया है, मगर लोगों ने पायरेटेड कॉपीज पर इस फिल्म को पहले से ही देख लिया है। सुनिए रहमान बलोच के बारे में, यानी रहमान डकैत के बारे में किस तरह की और प्रतिक्रियाएं आ रही है वहां पे। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत गर्द नहीं था। वो बिल्कुल समाजी बंदा था, बिल्कुल फलाही काम करता था, अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। कि लियारी वालों के अगर हम बात करें ना, तो उसे हम खान भाई के नाम से बुलाते थे, रहमान बलोच के नाम से बुलाते थे, ठीक है। लियारी में उसको कोई डकैत नहीं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लियारी में तो ये डकैती वगैरह ये कुछ जो फिल्म में बताया गया है डकैत वगैरह वैसा कुछ नहीं था। हम लियारी वालों के लिए तो वो बहुत अच्छा था। मतलब लियारी में अगर किसी भी बंदे से पूछे तो उसके बारे में आपको पॉजिटिव रिव्यूज ही बताएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर आज हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया की। इत्तेफाकन ये वही तिहाड़ी पत्रकार है, याद कीजिएगा दोस्तों, जब ये जी न्यूज में काम करता था तो 15 किस्म के जिहाद पर इसने शो किया था, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर। यानी कि कहीं से व्हाट्सएप पर जो अक्सर झूठी जानकारियां, आधी अधूरी जानकारी मिलती है, उस पर इसने पूरा शो कर दिया। इस तरह से अपने दर्शकों के साथ ये नाइंसाफी करते हैं, उनकी नसों में जहर भरते हैं, और फिर जैसे कि आपने देखा धुरंधर के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। मैं एक पत्रकार जो अपने मंच से आपके सामने हकीकत पेश कर सकता हूं, इनके पास तो करोड़ों की रिसोर्सेज हैं, करोड़ों की रिसोर्सेज हैं। क्या ये लोग ये सिंपल सा फैक्ट चेक नहीं कर सकते थे? तुमने एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर को पेश कर दिया कि देखिए पाकिस्तानी किस तरह से खुद पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं धुरंधर देख के। तुमको शर्म नहीं आती?
इत्तेफाकन ये वही पत्रकार है, याद कीजिएगा मोरबी पुल हादसा हुआ था तो जो लोग मारे गए थे उस पर दोष मढ़ रहा था। इसी ने एक कार्यक्रम किया था, याद कीजिएगा, हाथरस में रातों रात जब गुड़िया के शव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया था। तब इस पत्रकार ने इसे ऑनर किलिंग बताया था, यानी कि उसी के परिवार ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये लोग ये तमाम बातें करते हैं और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जहां तक लियारी की बात है, जहां धुरंधर की पूरी सेटिंग है, मैं एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि लियारी में जो हो रहा है उस पर तो बहुत फिल्में बनाई जा सकती हैं, वेब सीरीज बनाए जा सकते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसमें दो राय नहीं है कि आज रहमान बलोच जिंदा नहीं है, रहमान डकैत जिंदा नहीं है, मगर उसका खौफ अब भी पाकिस्तान में इस कदर खौफ है कि लियारी में क्या क्या हुआ उसको लेकर पाकिस्तान में कोई सीरीज नहीं, कोई फिल्म नहीं, आज तक नहीं बनी। जबकि आप जानते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हमारे यहां अनगिनत फिल्में बन गई हैं। लियारी के बारे में कहा जाता है कि लियारी में इस कदर खौफ था कि कोई भी इंसान अपने परिवार के साथ वहां नहीं गुजर सकता था। लड़कियां अगर गलती से वहां निकल गईं तो वो बाहर नहीं आ सकती थी, इस कदर खौफ था लियारी में। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई थी। कायदे से वहां पर वेब सीरीज बननी चाहिए और अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं लियारी पर कोई शानदार फिल्म पेश करना, क्योंकि मेरा यह मानना है जैसे हम भारतीय अंडरवर्ल्ड पर बेहतरीन फिल्में बना सकते हैं, मसलन राम गोपाल वर्मा हो या फिर अन्य फिल्मकार हैं जिन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर फिल्में बनाई। आपको याद होगा महेश मांजरेकर ने वास्तव बनाई थी। तो इन लोगों ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर शानदार फिल्में बनाई हैं और हमसे बेहतर हमारे अंडरवर्ल्ड पर कोई फिल्में नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भारत में क्या हो रहा है, हम यहां की पॉलिटिक्स को समझते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि लियारी में जो हुआ, जिस पर धुरंधर बेस्ड है, कायदे से पाकिस्तान से आवाजें उठनी चाहिए जो नहीं उठ रही हैं। मगर आज इस मंच पर हम न सिर्फ लियारी की बात कर रहे हैं बल्कि अपने गोदी मीडिया की भी बात कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी बार इस गोदी मीडिया ने यह तक बता दिया था कि हम कराची पहुंच गए हैं, हम इस्लामाबाद में हमने प्रवेश कर लिया है। कई बार याद कीजिएगा आज तक न्यूज चैनल ने कितनी खतरनाक खबर चलाई थी, यह कहा था कि हमारे विमान जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ उड़ान भर चुके हैं। हमने अपनी ऑपरेशनल डिटेल्स लीक कर दी थी। और फिर आपको याद है टाइम्स नाउ नव भारत का वो ऐतिहासिक क्लिप जिसमें वो वाहियात मेजर गौरव आर्य और 2-3 गुल्लू खड़े हुए थे। याद है आपको क्या कहा था? कराची में घुस गए हैं, तालियां बज रही हैं। कितना मजाक बनाया गया था उसका, कितनी नाक कटवाई थी इन लोगों ने भारत की और भारतीय मीडिया की। देखिए क्या हुआ था उस वक्त। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। इस तरह से न जाने कितनी बार हुआ है। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब आपको याद है गोदी मीडिया ने क्या किया था? तब वीडियो गेम्स को युद्ध के फुटेज के तौर पर, युद्ध के वीडियो के तौर पर पेश किया गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ढेरों वीडियोस थे जहां हमारे न्यूज चैनल्स ने वीडियो गेम्स दिखाए थे, सिम्युलेटेड फुटेज दिखाया था और यह कहा था कि देखिए किस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है या यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है। और यह हमारा मीडिया करता है, दुनिया का कोई मीडिया इस तरह की हरकतें नहीं करता है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है, और इस महान लोकतंत्र की मीडिया की यह हालत है जो आए दिन हमारी नाक इसी तरह से कटवाते रहते हैं और आगे भी कटवाते रहेंगे। फेक न्यूज पर तुम जो कर रहे हो ना, वो तो चलो एक तरफ है, मगर उससे भी ज्यादा जो हमारी नसों में नफरत भरी जा रही है ना, मुझे चिंता उस बात की है, और वो चिंता बार बार मैं अपने मंच पर दिखाता रहता हूं, उस पर अपनी चिंता जतलाता रहता हूं। मगर इन तिहाड़ी पत्रकारों को क्या फर्क पड़ने वाला है, बताइए? मगर इस मंच पर हम आपके सामने हकीकत रखते हैं, हकीकत के अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।